हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन की क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं जिसका यूज इसमें होने वाला है, मैं पहले ही खत्म कर चुका है। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज है, जिसका पहले ही आपको वीडियो बना दिया गया है। थोड़ा सा एक्सपोनेंट का भी यूज है, उसका भी आपको पहले वीडियो बना दिया गया है। डेसिमल है और साथ साथ आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये सारा चीज़ आपको पहले ही खत्म कर दिया गया है। अगर पहले उस चीज़ को नहीं देखे हैं तो पहले उस सारी चीज़ को देख लें और फिर इसको देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे ख्याल से ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हर जगह पे आपका यूज मिलेगा। आपको कोई भी चैप्टर आप अर्थमेटिक अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप मेंसुरेशन बनाया, चाहे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, हर जगह पे आपको इसका यूज देखने के लिए, रेशियो हो, एलिगेशन हो, हर चैप्टर्स में आपको यूज आपको इसका देखने को मिलेगा। सो इस चैप्टर को ध्यान से देखें और ध्यान से चीजें हर चीज ध्यान से हर चीज को सीखें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिख दें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हिंदी में हम बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। और इसका अब हम बात करते हैं डिफिनेशन के बारे में। तो यहाँ डिफिनेशन आपको कहीं कहीं हर जगह पे अलग अलग मिलेगा। आप एक छोटा सा डिफिनेशन मैं ले लिया हूँ, जिसमें आपको इस चीज़ को कवर करेंगे, कैसे कैसे कोई चीज़ कैसे हो रहा है उस चीज़ को हम देखने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एनी इक्वेशन इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और वेयर यहाँ a और जो a दिख रहा है और b दिख रहा है, तो a एंड b आर टू इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स है, साथ में हम इसको बोल सकते हैं, आपको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट्स बोल सकते हैं। साथ में आप यहाँ रियल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ही चीज है। एंड बता रहे एक्स इज वेरिएबल एंड हैज ओनली वन सॉल्यूशन। इसका सिर्फ एक और एक सॉल्यूशन निकलता है और उसी चीज को हम लोग को यहाँ पे देखना है। अब ए और बी जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन का, यही होता है एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है। और इसमें आपका ए जो दिख रहा है और बी जो दिख रहा है वो कांस्टेंट वैल्यू होगा, और एक्स जो है वेरिएबल का फॉर्म होता है, और इसी एक्स का कोई हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं। इसी में अब हम देखेंगे आपका जो ये चीज दिया है, अब ये कैसे वर्क कर रहा है, इस चीज को हम देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस जी बी, इस चीज को हम देखते हैं कि ये है क्या। तो ओनली अगर हम ए एक्स प्लस बी का अगर बात करते हैं, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, तो ये एक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए ए एक्स प्लस बी हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम बोलते हैं आपका क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम चीज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी में अगर हम बात करेंगे ए एक्स क्यूब और प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, प्लस डी, ये हो गया आपका ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम चीज पॉलिनोमियल लिखा हुआ, यानी कि ये हो गया आपका ए एक्स प्लस बी जो है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक हो गया, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसी का अगर हम इज इक्वल्स टू क्या कर दिए, 0 कर दिए, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर जाएगा। इसी को अगर हम बराबर 0 कर दें तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अगर बराबर जी कर दें तो क्यूबिक इक्वेशन। ऐसे देखने के लिए नहीं, आपको जनरली ये लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 10th में मिलेगा पढ़ने के लिए। अभी जनरली आपका लीनियर जो इक्वेशन है वो आपको 8 क्लास तक आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट आगे। अब इस पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ कैसे एग्जांपल्स आएंगे उस चीज को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे आएंगे। जैसे लिख दें 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला ये चीज लिखने से पहले इसका एक इंपॉर्टेंट जो चीज है उस चीज को आप ध्यान दें। ठीक है, उस चीज को आप ध्यान दें थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका।
अगर प्लस है बराबर के उस साइड अगर आप उसको ले जाते हैं तो माइनस में कन्वर्ट करता है, माइनस है बराबर को उस साइड ले जाते हैं तो प्लस में कन्वर्ट करेगा। और अगर आप मल्टीप्लाई को बराबर के उस साइड ले जाते हैं डिवाइड में कन्वर्ट करेगा, डिवाइड को अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेगा। और अगर स्क्वायर को बराबर के उस साइड में ले जाते हैं तो ये आपका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्यूब को अगर बराबर के उस साइड ले जाइएगा तो वो हो जाएगा आपका क्यूब रूट हो जाएगा। सेम चीज अगर स्क्वायर रूट को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब रूट को अगर ले जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा। इसी का वाइस वर्सा, सब एक दूसरे का वाइस वर्सा है, अपोजिट अपोजिट कर सकते हैं, सब एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? बराबर के अगर उस साइड अगर हम इसको ले जाते हैं प्लस को तो माइनस हो जाएगा, माइनस को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस टाइप से इस सारे चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका हर जगह पे आपको यूज मिलेगा। साथ साथ ये सब चीज़ तो आपको पता है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे स्क्वायर रूट, जैसे पहले तो यहाँ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, उसके बाद इसको हम देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 6x + 3, तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं कि x वाला जितना भी टर्म होता है x वाले टर्म को हम एक साइड लिखते हैं और बिना x वाले टर्म को एक साइड लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x वाले टर्म को हम जनरली कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड में रखेंगे और बिना x वाले, x हो या कोई भी वेरिएबल हो, a b c d e f कुछ भी वेरिएबल के फॉर्म हो सकता है, नॉट ओनली x। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ तो 6x + 3 = 0, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो +3 यहाँ दिख रहा है इस +3 को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो पहले से इधर 6x है और +3 बराबर के उस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, हम क्या बताएंगे, प्लस सिंबल से रिलेटेड जो भी नंबर होगा या जो वेरिएबल होगा अगर बराबर के उस साइड ले जाइएगा तो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +3 इधर आया तो -3 हो गया। देयरफॉर एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर एक सिंबल चलता है, सिंबल जो चलता है इस टाइप का चलता है, इसको हम और बोलते हैं, ठीक है, इसको हम और बोलते हैं, हिंदी में अथवा बोलते हैं या इसी को या बोलते हैं। हिंदी के बुक में आप देखिएगा तो वहाँ पे मिलेगा, बट इंग्लिश में हम इसको जनरली और लिखते हैं या सीधे हम सिंबलाइज करते हैं, इस टाइप के सिंबल से करते हैं। ये बराबर नहीं है, बराबर और ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इक्वल और ये दोनों अलग अलग है, नॉट इक्वल, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे सो देयरफॉर लास्ट है तो यहाँ सो लिख सकते हैं, देयरफॉर x का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये 6x कैसे आता है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 6x का हम बताए हैं अलजेब्रा में, आप देख लीजिएगा, ये 6 × x करते हैं तो मिलता है 6x। तो यहाँ x को बराबर के इस साइड छोड़ दिए, यानी कि 6 को कहीं ना कहीं भेजे हैं तो 6 बराबर के उस साइड जाएगा, तो पहले से इधर -3 है +6, वो ये पहले से इधर -3 जो था उसको लिख दिए और ये इंटू जो 6 में है बराबर के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये 3 × 2 = 6 हो गया, यानी कि यहाँ -1 नीचे में 2, तो ये -1/2 हो गया, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और अगर हम बात करेंगे इस पे एग्जांपल्स तो और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे रहेगा 6x - 12 = 0, इसको क्या करेंगे, सेम हम क्या करेंगे, 6x को बराबर के साइड छोड़ दीजिए, -12 बराबर के साइड गया, +12 हो गया, 6 से कितना बार में, आप चाहिएगा तो यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन आप अभी एक लाइन और बनाइए, आगे इस चीज़ को सिखाएंगे हम। देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, 12 तो पहले से था, ये प्लस यहाँ पर इंटू में है, ठीक है ना, +6 यहाँ पर इंटू में है, ठीक है, तो ये इंटू है बराबर के उस साइड जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, +6 उधर -6, इस टाइप का मत दिमाग लगाए क्योंकि हम इंटू के फॉर्म में है, x के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम सीधे 6 को इधर ले आएंगे तो ये 6 डिवाइड में होगा और 6 × 2 = 12 हो गया, यानी कि यहाँ पे आंसर 2 हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर हम बात करेंगे तो देख लेते हैं 3x - 6 = हर जगह पे 0 नहीं होगा, आपको ये भी दे सकता है 6, यहाँ पर कैसे बनेगा, सबसे पहले सिंबल ये दे दिए, 3x जो लिखा हुआ था -6 बराबर के उस साइड गया तो प्लस में हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 3x हो गया और 6 + 6 हो गया 12, फिर देयरफॉर x = लास्ट में हमको इसी फॉर्म में लाना है और जब इस फॉर्म में आ जाएगा तब हम देयरफॉर लास्ट में x = हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। पहले से इधर 12 था और ये 3 इधर है, 3 से 4 बार में, यानी कि 4, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लाई बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, इस चीज़ को बता दें। और ये इस चीज़ को आप ध्यान में रखें क्योंकि ये हर जगह पे यूज होगा आपका। तो सबसे पहले तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए और हम एग्जांपल्स इस पे देख लेते हैं, कुछ अलग टाइप का एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए
क्वेश्चंस में आपको रहेंगे 2x + 3 = 6x - 10, इस टाइप से क्वेश्चंस रहेगा। सबसे पहले हम बोले थे x वाले टर्म को एक साइड में कर लीजिए, बिना x वाले टर्म को एक साइड में कर लीजिए। तो ये सबसे पहले हम 2x जो पहले से है उसको लिख दीजिए, प्लस 6x बराबर के इस साइड है, इधर लाएंगे तो +6 है इधर में, इधर आएगा तो -6x हो जाएगा। पहले से इधर -10 जो था उसको लिख दीजिए, पहले से जो है उसको लिख देना है। अब बराबर के इस साइड है, देखना है अगर कोई है तो लिखेंगे, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। +3 इधर है, उधर जाएगा तो आपका -3 में कन्वर्ट करेगा, और 2x में 6x आएगा, -4x हो गया, और = -10 और माइनस ये -13 हो गया। देयरफॉर x = -13 और डिवाइडेड बाई -4, माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 13/4 आपका आंसर हो गया। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 4 3 × 12 और 1, यानी कि 3 होल 1/4, ये भी आंसर कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। रहेगा 2x + 6x, 2x + 6 -8 + 2x = -9 + 6x - 3, इस टाइप से क्वेश्चंस हो गए। देखिए क्वेश्चंस बड़ा हो छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे माइनस प्लस बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम x वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ करेंगे। सबसे पहले हम 2x जो लिखा हुआ है 2x को लिख दीजिए, ठीक है। फिर आप लिख दीजिए किसको, प्लस 2x फिर से है। एक चीज़ याद रखिए, आपको बार बार बताया गया, जो चीज़ आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं और जिसको सॉर्ट करते हुए जाइएगा तो बेटर रहेगा। जैसे 2x यहाँ प्लस में है, 2x यहाँ भी प्लस में है, तो 2x लास्टली भी आप काम करिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस करना होगा। तो आप डायरेक्ट ये दोनों की जगह 4x भी लिख सकते हैं, इससे आपका टाइम का बचत होगा, ठीक है, कैलकुलेशन आसान होते जाएगा, ठीक है। अब लिख दिए हैं, चलिए अभी नया नया सीख रहे हैं तो लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसको रिमूव करना सीखेंगे। अब +6x इधर है, बराबर के इस साइड है, सबसे पहले इधर जितना x वाले टर्म है उसको लिख दिए। अब खत्म हो जाएगा तो अब इधर से लाने का कोशिश करेंगे, बराबर के उस साइड से लाएंगे तो +6x है, इधर आएगा तो -6x हो जाएगा। अब इधर से पहले देखिए एक -9 है, अब कोई नहीं है x वाले, तो अब हम क्या करेंगे, -9 है और -3 है, तो आप चाहिएगा तो -9 माइनस प्लस 9 और 3 -12 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट -12 भी लिख सकते हैं। अभी नया लिख रहे हैं तो चलिए एक बार लिख देते हैं। अब हम देखेंगे बराबर के इस साइड में और कोई है, बिना x वाला नहीं है। अब इधर कोई है तो लाएंगे, नहीं है तो फिर यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे, और है तो लाएंगे। जैसे यहाँ +6 है, बराबर के इस साइड आएगा तो -6, और -8 है तो इधर आएगा तो +9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप 2 और 2 4 और 4 हो जाएगा, 4x और ये 6x। तो देखिए सबसे पहले ये 4x और ये 6x लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट 4x में से आप 6x क्या करिएगा, 6x में से 4x को माइनस करेंगे, 2 आएगा, माइनस में डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन अभी लिख दे रहे हैं। 9 3 12, 12 और 6 हो जाएगा आपका 18, 18 में से आपका 9 जाएगा तो 9 आएगा किस चीज़ में, माइनस में ही आएगा। और अगर आप लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो देख लेते हैं, ये होगा आपका 9 और 3 12 12, ये -18 हो गया और ये +9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6x में से 4x जाएगा, -2x हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका -9, ठीक है। देयरफॉर x = क्या हो जाएगा आपका -9 और बाई -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 9/2 आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और भी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। चलिए और कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जिसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक एक करके। अब जैसे देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा बदलेगा। ये तो देख लिए बड़ा में कुछ भी दे देगा, ये सब पे ध्यान नहीं देना। एक बार और बता दे रहे हैं एक एग्जांपल, ये 3x हो गया माइनस, या एक इस बार x के जगह पर आप मान लेते हैं y ले लीजिए। x और y से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी वेरिएबल होना चाहिए। -9 हो गया = -6 -12x -3 -9 + 2y, यहाँ x नहीं होगा y होगा क्योंकि y का फॉर्म में लिए हैं, ये y हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चंस। और अगर आपको बड़ा करना है तो और इसके आगे आप और लगा सकते हैं, जैसे -10x, ठीक है, ये 6 4x यहाँ इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको और बढ़ाना है, बढ़ा दीजिए। बार बार x लिख दे रहे हैं क्योंकि जनरली x यूज होता है, सो इस वजह से x का आदत हो जाता है आदमी को।
ठीक है, और कोई x में तो नहीं है, नहीं, ये y के फॉर्म में। यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ y रहेगा। क्वेश्चन इसको बड़ा किया जा सकता है, बड़ा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कैसे जो चीज़ बताया गया आपको बस उस चीज़ को फॉलो करिए। सारे y वाले को एक साइड कर लीजिए और बिना y वाले को एक साइड कर लीजिए, यानी कि सारे वेरिएबल को एक साइड में, सारे कांस्टेंट को एक साइड में कर लेंगे। इस चीज़ को याद रखिए, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं किया जाए। चलिए, 4y है, -10y है और +3y है, और कोई y में नहीं है, बराबर के उस साइड से लाना स्टार्ट करिए। +12y, क्यों? क्योंकि सिंबल बदलते हुए लाएंगे, बराबर के उस साइड लाते हैं, सिंबल को चेंज करते हुए। माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, वो +2y है, इधर आएगा तो -2y होगा, हो गया इधर। अब इधर पहले से जो है उस चीज़ को लिखना स्टार्ट करिए। -6 है, ये -3 है और -9 है। अब चाहेगा -3, -9, -12 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दीजिए एक लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी नया नया बना रहे हैं। और कोई इधर, हाँ, एक -6 इधर दिखा, उधर जाएगा तो +6 हो गया, और आपका -9 है, इधर आएगा तो +9। एक चीज़ और देखिए, ये -6, जो चीज़ माइनस में वही चीज़ प्लस में, तो 6 में से 6 जाएगा आपका 0, यानी कि ये चीज़ कैंसिल। कैंसिल का मतलब डिवाइड नहीं हुआ, कैंसिल का मतलब इसको हमको मान के चलना है, ये नहीं है। 9 और 9 कैंसिल हो गया, क्योंकि 9 में से 9 जाएगा 0, तो 0 को हम प्लस क्यों लेके चलेंगे, 0 को लेके चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब इधर हम सॉल्व करेंगे, इधर भी कुछ वैसा है नहीं ना, नहीं है। चलिए, प्लस वाले को एक जगह प्लस कर लेंगे, 4 और 3 प्लस में है और एक यहाँ है, तो 4 3 आपका 7, 7 और 12 हो जाएगा आपका 19y। बार बार x लिखने का आदत है, y हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे निगेटिव वाले को। निगेटिव में यहाँ 10 है और -2 है, तो -12 हो जाएगा, -12y। इधर क्या बचा आपका, सिर्फ -3 बचा, तो लिख दिए। और आपका देख लेते हैं, 19 से 12 जाएगा तो 7y हो जाएगा, और आपका हो गया -3 हो गया। ठीक है, और कुछ हम देखेंगे। चलिए, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3/7। ठीक है, क्योंकि -3 पहले से था और +7 जो है, ये +7 बोल रहे हैं, यहाँ 7 जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में, इधर आएगा तो आपका डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड टाइप का क्वेश्चंस आता है, उस पर हम देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें रहेगा आपका फ्रैक्शन में रहेगा, जैसे रहेगा 6x + 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -1/3। इस टाइप से क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन में है, देखिए ये एक सिंगल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये डबल नहीं है, 6x + 5 रहने से डबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, 6x + 5/3 है, -1/3 है, ये दोनों किस चीज़ में है, फ्रैक्शन में। ये सिंगल फ्रैक्शन, ये भी सिंगल फ्रैक्शन। तो अगर बराबर का फॉर्म रहेगा लीनियर इक्वेशन में और दोनों साइड अगर सिंगल फ्रैक्शन रहेगा, तो वैसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और ऐसे भी ध्यान रखना है, जब बीच में इस टाइप का इक्वल का सिंबल होता है, तो आपको जो क्रॉस में होगा, ऐसे जो रहता है, देखने से ही लग रहा मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। और ऊपर अगर हम बात करेंगे, ऊपर जो हो गया डिवाइड का फॉर्म हो गया, नीचे डिवाइड का फॉर्म होता है। ठीक है, नीचे आपका ये डिवाइड का फॉर्म हो जाएगा, और ऊपर भी डिवाइड का, क्रॉस अगर हम बात करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो इस चीज़ को याद रखना है। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ क्या करेंगे। ऐसे चाहेंगे तो 3 से 3 डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे अभी हम बता चुके हैं कि डिवाइड का फॉर्म होता है। फिर भी चलिए, अगर डिवाइड नहीं भी करते हैं तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाइड, यानी 3 × 6x + 5। ठीक है, और 3 में -1 से करेंगे तो 3 × -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये 3 से 6 में मल्टीप्लाई, ये आपको अलजेब्रा में पढ़ाया गया है। 3 6 जा 18x और 3 5 जा 15, प्लस में प्लस 3 में -1 से होगा तो -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 18x तो पहले से इधर है, ये +15 उधर जाएगा तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो -3 पहले से,
15 में कन्वर्ट कर जाएगा, प्लस या माइनस में होगा। और फिर इधर बात करेंगे तो 18x हो गया और ये बराबर -18 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -18 और बाई 18, 18 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1 नॉट 1। ये आपका -1 आंसर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। और देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स में देखते हैं इस टाइप से क्वेश्चन अब दे सकता है 2x + 6, 3x + 6, 9x - 2 इज इक्वल्स टू 4/3, इस टाइप से रहेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में तो हम बताएं ये भी एक सिंगल फ्रैक्शन है, ये 3x + 6, ये डबल देख के इसको डबल फ्रैक्शन मत समझ लीजिए, ये एक सिंगल फ्रैक्शन है। और ये भी एक सिंगल फ्रैक्शन है। सिंगल फ्रैक्शन रहेगा, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ ब्रैकेट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऐसे भी आपको ब्रैकेट देना ही पड़ेगा। तो 3 से आप या तो ब्रैकेट दे के लिख सकते हैं, या जनरली हम तो ब्रैकेट दे के लिखने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी नया आप बना रहे हैं, स्कूल में अगर आप बनाइएगा तो डायरेक्ट से थोड़ा बचिएगा, वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। सो वैसे कंडीशन में आपका अगर डायरेक्ट करते तो सीधे 3 से 3 में 3 3 जा 9x कर देते हैं, और ये 3 6 या 18 हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। लेकिन एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, यानी कि 3 × 3x + 6। आप पहले चाहते तो इसको भी लिख सकते थे, कोई मना नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आप इस दोनों में से किसी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 9x - 2 को। इसके आगे का स्टेप अभी हम बता चुके हैं। तो मेन यहाँ पर देखिए ये सब कोई स्टेप नहीं है, ये सब तो वैल्यू लाना है, ये आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। इसमें अभी क्वेश्चंस और भी छोटा छोटा में हम बताना भूल गए। इस टाइप से 6x = 18 रहेगा, तो देयरफॉर x = 18/6 हो जाएगा, 6 3 जा 18, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 9x/8 = 72 रहेगा। इस टाइप से क्वेश्चंस रहेगा। 9x में कुछ नहीं तो 1 हो गया 9x, और इधर 72 × 8 हो जाएगा। देयरफॉर x = 72 × 8 डिवाइडेड बाई 9, 9 8 जा 72, 8 8 जा 64। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए रहेगा। बेसिक में आपको रहेगा ये 3x = 12 रहेगा, इस टाइप से। देयरफॉर x = 12/3 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो ये 4 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी जब इतना आपको हार्ड बताया जा रहा है तो ईजी तो आपको दिमाग में पहले से होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, और प्लस 3 6 जा 18 हो गया, इज इक्वल्स टू 4 9 जा 36, x और 4 2 जा 8, -8 हो गया। अब हम बात करेंगे तो x वाले को वही चीज़ सेम फिर कॉन्सेप्ट आ गया। x वाले को एक साइड करिए, बिना x वाले को, तो 9x इधर पहले से है, ये -36x हो जाएगा, और बराबर -8 पहले से था, प्लस 18 उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। 36 में से 9 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा माइनस में, क्योंकि -36 बड़ा है, 18 अगर हम बात करेंगे तो -26 हो जाएगा। देयरफॉर x = -26 और y -27, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों नहीं कटेगा, आंसर 26/27 हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका हार्ड होते जाएगा। तो एक एक करके हम पार्ट बाय पार्ट हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आप फिर घर पे प्रैक्टिस करिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये RS अग्रवाल का आपका क्लास 7th का बुक है। क्लास 7th रहे 8 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लास 6 है 5 है, हर एक क्लास में जो है आपका लीनियर इक्वेशन है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा हार्ड किया रहेगा। और 7th 8th में आपको ज़्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। 7 8 का आपका लगभग सेम ही क्वेश्चंस होगा, क्योंकि हम पढ़ाए हैं तो वहाँ पे देखे हैं। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट रहता है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, उसका हर क्वेश्चन पे अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा एक एक करके। सो जैसे जैसे बताया जा रहा है क्वेश्चंस को उस टाइप के प्रैक्टिस करिएगा, उस टाइप के क्वेश्चंस पे। ये मेरे पास RX अग्रवाल का क्लास 7 का बुक है। कुछ हम बुक का क्वेश्चंस देख लेते हैं। मन से क्वेश्चंस कुछ ले लिए, बाकी बुक से भी कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आइडिया मिल जाएगा, उस टाइप से देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपका 10 ये 11 क्वेश्चन हम लिए हैं, मैंने लिया है, ये इजी है। इसके बाद फिर एक और लेंगे जिसमें हम 10-12 क्वेश्चंस और का प्रैक्टिस कर लेंगे। 20 क्वेश्चंस काफ़ी है आपका, इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। सो ये थोड़ा इजी है, एक एक करके इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा कैसे बनेगा देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 5 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 ब्रैकेट बंद। ध्यान से देखिएगा और आंख एकदम इस पर लगाए रहिएगा, ठीक है, क्योंकि स्पीडली सीखेंगे हम, धीरे धीरे करके नहीं सीखेंगे। स्पीडली ध्यान देंगे क्वेश्चंस पर, जैसे जैसे जो फैक्ट्स रहेगा उसको हम बताते जाएंगे और उस चीज़ पे फोकस करिएगा, तभी क्लियर होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम बताए हैं आपका अलजेब्रा वाले चैप्टर में आपको बताया गया है, नहीं देखे हैं तो जाके पहले अलजेब्रा देखें तब जाके क्लियर होगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 2 में करेंगे तो 5 2 जा आपका हो जाएगा 10x हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। 5 में 3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15। अब यहाँ -3 है, -3 में 3x से करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको अलजेब्रा में बताया गया है, अलजेब्रा अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप अलजेब्रा देख लें। -3 3 जा 9x हो जाएगा और -3 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x वाला जो है इसको एक तरफ छोड़ देंगे, तो ये 10x है और 9x है, तो 10x में से 9x जाएगा, डायरेक्ट आप लिखिएगा x, और इधर 15 है 21 है, तो 15 21 को या तो आप कैलकुलेट करके भी डायरेक्ट बराबर के उस साइड ले जा सकते हैं, या एक एक करके भी अगर आप ले जाएगा, -15 है उधर जाएगा +15, +21 है बराबर के उस साइड जाएगा -21। बराबर के पहले हम प्लस नहीं लिखते हैं, हिडन रहता है, प्लस मत लिखने का कोशिश करिएगा, प्लस छिपा रहता है, हम नहीं लिखते हैं, इसका मतलब दे दिए हैं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 से 20 बन जाएगा तो आपका -6 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, x/2 है प्लस x/4 है बराबर 1/8 है, ठीक है। तो ये x वाला एक साइड पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों x वाला है, ये बिना x वाला है, एक साइड पहले से अरेंज है। 2 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल जो रहेगा वहां पे एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। एलसीएम भी निकालने के लिए आपको डायरेक्ट बताया गया है, आपका लगता है फर्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा जो चैप्टर है वहां पे आपको डायरेक्ट सिखाए हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, लास्ट में आपको बताया गया है एलसीएम निकालने के लिए, तो उस चीज को देख ले ताकि आपको डायरेक्ट निकालने में आसानी होगा। 2 से 2 बार में 2 से x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस है प्लस 4 1 जा 4, तो x में x है तो x ही रह गया, ये 1/8 हो गया। आपको बताया है नीचे नीचे क्रॉस क्रॉस, ये नीचे नीचे हम क्या बताएं कि डिवाइड होगा, ऊपर ऊपर भी डिवाइड होता है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो आप चाहिएगा तो 4 से 8 को काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेगा तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। 2x और 1x हो जाएगा, 3x/4 इज इक्वल्स टू 1/8 हो गया। अब 3x में 8 से करिएगा तो डायरेक्ट आप 24x लिखिए, या नहीं तो आपको लिखना है तो आपको बढ़ाना है तो 3x इंटू 8 लिखिए, फिर 4 इंटू 1 लिखिए, फिर अगला एक लाइन और जाना पड़ेगा आपको, 3 8 जा 24x हो जाएगा, और ये 4 1 जा 4 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/24, 4 से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 6 पर में, यानी कि 1/6 हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है इसी टाइप का 4 नंबर, ये सेकंड नंबर टाइप का है क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2/3x लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 3/8x लिखा हुआ है प्लस 7/12 लिखा हुआ है। बना दीजिए इसको। क्या करेंगे, सबसे पहला तो x वाले को एक तरफ, तो 2, देखिए यहाँ पे x का मतलब आपको पहले भी बताया है कि ऊपर में रहता है, इसको डायरेक्ट हम 2x/3 लिखेंगे। लिखा है 1/3y, इसका मतलब y/3 ही है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है 2x/3 हो गया, और प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये -3, ये 3/8x जो दिख रहा है यानी कि 3x/8, इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर इधर 7/12 जैसे था वैसे छोड़ दिया, क्योंकि कांस्टेंट का कोई और कास्ट यहाँ है नहीं, तो जिसका कास्ट जो है उसके साइड में हम कर देंगे, ठीक है। अब 3 8 का एलसीएम आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 3 से 8 बार में 8 से करिएगा तो 8 2 जा 16x मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम का सम निकाल रहे हैं, ये एलसीएम का नहीं, फ्रैक्शन का जो सम है, एडिशन है, उसको निकाल रहे हैं। तो ये 8 से 3 बार में 3 3 जा 9x हो जाएगा, और बराबर यहाँ 7/12 जो लिखा हुआ है, यहाँ 12 से 2 बार में काट सकते हैं, बट अभी नहीं काट रहे हैं, आगे क्वेश्चंस जब हम सिखाएंगे वहाँ पे फिर वहाँ पे काट के भी सिखाएंगे। सबसे पहले भी ऐसे ही नॉर्मली देख लेते हैं। 16 से 9 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 7x/24 और बराबर 7/12। देखिए काटने से आसान हो जाता है, अभी हम चाहेंगे तो 7 7 काट देंगे,
12 से 2 बार में 24, x का वैल्यू सीधे 2 आ जाएगा। बट देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 7x इंटू 12 कर दीजिए, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 में यहाँ 24 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले से तो जो यहाँ लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। 7 इंटू 24 पहले से जो लिखा हुआ है लिख दिए। अब यहाँ x हटाएंगे तो बचेगा 7 इंटू 12, तो 7 इंटू 12 यहाँ पर चला है, 7 7 कैंसिल, और 12 से 2 बार में, यानी कि ये आपका 2 हो गया। एक चीज और है आपका डिवाइड करने का रूल, वो अभी नहीं बताया हम, उसको ध्यान में नहीं था, उस चीज को भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम कवर कर देंगे। आपका जो डिवाइड रूल है कम से कम 12 तक का, 11 तक का रूल कम से कम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर में क्या है, सेम ही चीज है, सब 2x माइनस 3 है इज इक्वल्स टू 3/10 है, यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में 5x माइनस 12 है। एक चीज ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहता है आपको, तो सबसे पहले तो ये छोड़िए, आप ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, तो कुछ ये जो 2x माइनस 3 है इसको लिख दीजिए जैसे है। ये 3, ये वाला जो ये दिख रहा है ये बीच में लिखा हुआ है, बट ये बीच का नहीं, ये सीधे ऊपर से कनेक्ट रहता है। यानी कि हम 3 से एक बार 5x में करेंगे और 3 से 12 में करेंगे। 3 से 5 बार में करिएगा तो 3 5 जा 15x हो जाएगा, और -3 से 12 में करिएगा तो 12 3 जा 36, माइनस में डिवाइडेड बाई 10। कुछ नहीं है यहाँ नीचे 1, क्योंकि ये सिंगल फ्रैक्शन मान लीजिए, तो इसको भी हम सिंगल फ्रैक्शन मान लेंगे, और सिंगल फ्रैक्शन मार के क्रॉस क्रॉस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ 15x माइनस 36 का वही रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 से 20 हो जाएगा, 20x हो जाएगा, 10 से 3 बार में 30 इज इक्वल्स टू 15x और माइनस 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20x जो लिखा हुआ है लिख दिए, 15x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस बराबर के इस साइड आता है तो माइनस में होता है। यहाँ बराबर में -36 पहले से -30 उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। -30 बराबर के उस साइड गया +30। अब इसके बाद का कैलकुलेशन आपको बार बार सिखाया जा रहा है, तो ये सब कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। 20 से ये तो ये 5x हो जाएगा, और यहाँ 36 ये हो जाएगा आपका -6। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू बात करेंगे तो -6/5, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से हम नेक्स्ट देखेंगे, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर, हाँ अच्छा 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर कैसे बनेगा, 5 नंबर में क्या है, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस y माइनस 2। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये माइनस वाले केस में आपका 90% जो बच्चा होता है गलत करता है। 90% बच्चा लोग गलत करता है, सिखाने के बावजूद वो भी गलत करता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से सीखिए ये कैसे बनता है। सबसे पहले तो यहाँ 3 4 का एलसीएम निकालेंगे, 12 हो जाएगा, ठीक है। और 3 से आप 4 बार में पढ़िएगा, 4 से मल्टीप्लाई करिएगा इसमें, तो 4 से मल्टीप्लाइड, तो एक तो लिखने का तरीका 4y माइनस 1, इतना तो इतना नहीं लिखना है, 4 से सीधे 4y हो जाएगा, 4 में 1 एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट टाइम बता रहे हैं तो देख लीजिए। माइनस है लिख दिए माइनस, 4 से 3 बार में किए, 3 में यहाँ पर मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा 4y और -4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको अलजेब्रा की तरह, -3 में इससे करेंगे तो -3y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, और ये आपका 12 हो गया। बराबर में इधर 1 था, 1 लिख दिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 4 में से 3y, 4y में से 3y जाएगा तो आपका बचेगा y, 1y, तो 1 लिखते नहीं है, हिडन रहता है। 6 में से 4 जाएगा +2, क्योंकि यहाँ 6 बड़ा है, नीचे में डिवाइडेड बाई 12 हो गया, इधर 1 कुछ नीचे वही 1 कर दिए, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम y +2 में 1 से होगा तो y +2 ही रह गया, और इधर 12 में 1 से तो 12 हो गया, यानी कि y बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये +2 है बराबर के उस साइड जाएगा, तो 12 - 2 इज इक्वल्स टू 10, तो आंसर हो गया आपका 10। तो इस टाइप से, तो यहाँ पर मेन यही है, ये जो चीज़ है इसको गलती करता है ज़्यादातर बच्चा लोग, इसको गलती करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 6 नंबर भी क्या है, 1/, लिखा हुआ है आपका 1/2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 + 1/3x। अब ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये 1/2x को सीधे हम x/2 लिखेंगे, पहले भी बता दिए क्यों होता है।
आपको +1/3 बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये 1/3 एक्स को सीधे हम x/3 भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहाँ 1 है तो 1 से x में मल्टीप्लाई होगा तो x/3 बराबर के इस साइड आएगा तो -x/3 हो जाएगा। पहले से बराबर में इधर +5 था तो लिख दिए, -3 बराबर के उस साइड गया तो +3 हो गया। बस अब नेक्स्ट हम वही स्टेप 2 3 का एलसीएम निकाल दीजिए। 6 हो गया 2 से 3 बार में, 3 में x से 3x, -3 से 2 बार में तो 2x हो गया, इज इक्वल्स टू 5 और 3 8 हो गया, और 3x 2x हो जाएगा, x/6 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो x होगा, प्लस में होगा। नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x में 1 से तो x, और 8 6 आप चाहिएगा तो डायरेक्ट 8 × 6 लिखिए, या डायरेक्ट आप 48 लिखिए, बार बार एक ही चीज़ को क्यों लिखे। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर में आपका डेसिमल वाला है, उससे कोई फर्क नहीं है, डेसिमल देख के भी आधा बच्चा लोग का दिमाग घूम जाता है, तो डेसिमल देख के डरना नहीं है, क्योंकि डेसिमल का आपको सम सब्ट्रैक्शन ये सारा चीज़ अगर आता है तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और डेसिमल से रिलेटेड जो चैप्टर है आपका डेसिमल भी आपको बनाया गया है, अगर डेसिमल में प्रॉब्लम है तो आप डेसिमल का भी वीडियो जाके देखें। 0.3x और प्लस 0.4 लिखा हुआ है बराबर 0.28x और प्लस 1.16, कुछ नहीं है, डेसिमल है, रहने दीजिए। अब 0.3x है, 0.3x प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 0.28x, और कोई x में नहीं है। 1.16 जो लिखा हुआ है लिख दीजिए, प्लस में है तो लिख दिए, प्लस 0.4 उधर जाएगा तो -0.4 हो गया। कुछ नहीं करिए, अब हम जैसे जैसे है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए जो जिसका कास्ट है। अब ये देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, आपको माइनस करना है तो 0.3 में से 0.28 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 0.02 बचेगा। आपको देखना है तो देख ले, 0.3 हो गया, और आपको पॉइंट से पॉइंट 028 इस टाइप से करिएगा। पॉइंट यहाँ कुछ नहीं, 0 10 में से 8 गया 2, ये 2 में से 2 जाएगा 0 पॉइंट, ये तो देखिए 0.02 हुआ, तो यही चीज़ आपको लिखना है। तो 0.02x हो गया, ठीक है ना, x लगा हुआ है तो, और 0.3 बड़ा है, ठीक है ना, तो बड़ा है तो इस वजह से यहाँ सैम्पल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ 1.16 से अगर आप 0.4 माइनस करिएगा तो 0.4 अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा, देख लेते हैं, 1.16 लिखा हुआ है, 0 पॉइंट आपका लिखा हुआ है 4, कुछ नहीं है, 0 कर दीजिए, ये 6 हो गया, और ये 11 में से 4 जाएगा 7, और पॉइंट ये 1 है तो 1 था, ये 0 में कन्वर्ट कर गया, यानी कि 0.76 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.76, ठीक है। अब हम 0.76 हो गया, किस चीज़ में होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका प्लस 1.16 बना था। अब कुछ नहीं है, x का वैल्यू कर लेते हैं 0.76 और डिवाइडेड बाई 0.02, देखिए तो ये आपका पॉइंट, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तो ऐसे कंडीशंस में आप पॉइंट दें चाहे नहीं दें कोई फर्क नहीं है, पॉइंट से पॉइंट आप हटा भी सकते हैं, कैसे, तो ये भी देखना है। तो अब यहाँ देखिए पॉइंट हटा अगर इसका तो ऊपर में मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया, तो अब ये आगे 0 से कोई इसका मतलब नहीं, ठीक है। अब इसका पॉइंट अगर हटाएंगे तो इसका पॉइंट अगर कैंसिल होगा तो नीचे में इंटू 2 नंबर है तो 100 हो गया। ये डेसिमल में आपको पढ़ना है, डेसिमल में बताया गया है, ये 100 से 100 कैंसिल, तो बात तो वही हुआ। फिर ये 2 से काटेंगे इसको, 2 से 3 बार में और 2 से 8 बार में, यानी कि आपका आंसर हो गया 38, तो ये हो गया आंसर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। अब बचा हुआ है आपका 8 नंबर, क्या है 8 नंबर में, 2/3 x -5 -1/4 x -2 इज इक्वल्स टू 9/2 है। यही क्वेश्चंस है, कुछ नहीं करना है, सेम अभी बताया जैसे क्वेश्चंस में, ये 2 ऊपर में रहता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जो ये जो पार्ट है ऊपर में रहता है, बार बार बता रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 2 से 5 में तो 2 5 जा 10 हो गया, 2 5 जा 10 डिवाइडेड बाई 3, माइनस है माइनस लिख दीजिए, ये फिर से 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो x -2 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 4 हो गया, इधर 9/2 हो गया। ये देखिए यहाँ माइनस है, और अगर 2 टर्म रहता है यहाँ पर तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब डायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो देखिए, अब ये इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम इनडायरेक्ट बनाए थे, अब यहाँ थोड़ा डायरेक्ट बनाते हैं। 3 4 कैल्शियम 12 होगा। अब देखिए 3 से कितना बार में 12 होगा, 4 बार में। अब 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 2 में तो 4 2 जा 8x, और 4 से 10 में करिएगा तो 4 10 जा 40।
अब देखिए यहाँ माइनस है, तो जब भी बाबू माइनस रहे तो यहाँ ब्रैकेट दे दिया कीजिए, क्योंकि माइनस रहता है तो अंदर का सिंबल जितना भी नंबर होता है सबका चेंज हो जाता है, आपको अलजेब्रा में बताया गया है। इस वजह से हम यहाँ 4 3 जा 12 और 3 से डायरेक्ट हम यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 3 जा 12 और 3 से x में, तो 3x और माइनस 6 हो गया है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, तब जाके सही है। 4 3 जा 12 हो गया, माइनस था माइनस लिख दिया और ब्रैकेट दे दिए, और ब्रैकेट देने के बाद जो मल्टीप्लाई किए जो आ रहा है जैसे वैसे वैल्यू कर दिए। 4 से 3 बार में 3 में x है तो 3x, 3 में 2 से तो 3 2 जा 6 हो गया और बराबर 9/2 हो गया, तो इज इक्वल्स टू 9/2 है। ये आपका अलग है, ध्यान देना है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है, जो जैसे फर्स्ट स्टेप में आप 8x - 40 है, इसका ब्रैकेट हटा लीजिए तो -3x हो जाएगा, -6 जो होगा वो +6 होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये हम आपको सिखा चुके हैं अलजेब्रा में। यहाँ 12 हो जाएगा, बराबर में यहाँ 9/2 जो ऐसे चल रहा है चलाते जाएंगे। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में 8 और 3, तो 8 में से 3 जाएगा 5x हो जाएगा, और 40 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -34 डिवाइडेड बाई 12 हो गया, और ये 9/2 हो गया आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अब, तो अब क्या होगा, तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है, तो अब हम क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x में, तो आप डायरेक्ट अब लिखना सीखिए, 2 से 5 में करिएगा 10x हो गया, 2 से 34 में कीजिएगा तो 34 में 2 से कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। और अब आगे यहाँ 12 में 9 से करेगा तो 12 × 9 लिखिए, सीधे 12 9 जाएगा, टेबल आता है तो 12 9 सीधे लिखिए, 108 होगा तो 108 लिख दिए। बार बार एक ही चीज से लिखने से बार बार बोला जा रहा है कि बच्चे चलिए, तो अब क्या होगा, ये 10x है तो 10x का 10x रहेगा, ये 108 जो लिखा हुआ है, -68 उधर जाएगा तो +68 हो जाएगा, तो ये -68 उधर गया तो ये +68। अब आगे यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, शायद नहीं दिखेगा, इस रीजन से यहाँ बना देते हैं। अब ये 10x का 10x लिख दिए जैसे है, और ये आपका 108 और 68 अगर ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 8 8 16, यानी कि 8 8 16 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा, तो 176 हो गया। ठीक है, तो 176 हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, तो 176 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 1 0 कटेगा, पॉइंट यहाँ, यानी कि 17.6। इस टाइप से आपका क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जो आपका बच्चा है, कौन सा है, ये एक बच्चा है 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर का सॉल्यूशन कैसे होगा, चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 में है आपका 0.18 इंटू 5x - 4 इज इक्वल्स टू 0.5x और प्लस 0.8 है। चलिए कुछ नहीं, सॉल्व करते हैं इसको हम। ये 0.18 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 में 5 से होगा तो 90 आएगा, पॉइंट 2 अंक इधर है, 2 अंक इधर है, यानी कि पॉइंट इधर आएगा, यानी कि 0 पॉइंट इतना x, और 18 में 4 से करिएगा तो 18 4 जो आपका आएगा प्लस माइनस, तो माइनस हो गया 72 होगा, पॉइंट 2 अंक इधर है तो पॉइंट इसमें भी आपका हो जाएगा आपका 2 अंक इधर, यानी कि ये 0.72 होगा। ये डेसिमल आपको बताया गया है, डेसिमल में जाके आप वहाँ देखें, वहाँ आपका क्लियर होगा कैसे ये हो रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ, तो 0.5x जैसे लिखा हुआ था लिख दिए जी, प्लस 0.8। अब हम x वाले को एक तरफ, यानी कि 0.90x और प्लस 0.5 इधर आएगा तो माइनस 0.5 हो जाएगा x, और ये 0.8 पहले से माइनस उधर जाएगा तो आपका 0.72 हो जाएगा प्लस में। अब हम बात करेंगे यहाँ 0.5 माइनस होगा, 0.5 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, तो 0.40 बचेगा, 0.40 बचेगा। कैसे, तो देख लीजिए यहाँ
90 है, 0.5 माइनस होगा तो यहाँ कुछ नहीं, 0 अपने मन से डालेंगे। पॉइंट के बाद यहाँ 5 बोले, 50 बोले, 500 बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 0 का 0, 9 में से 5 जाएगा 4 हो गया, पॉइंट का पॉइंट, ये 0 यानी कि 0.40x या 4x भी आप बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है तब तक जब तक कोई न्यूमेरिक नंबर ना हो। और ये 0.8 हो गया, 0.72 हो गया, तो ये हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.8 हो जाएगा। अब हम देयरफॉर x इक्वल्स टू x का वैल्यू निकाल, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, दोनों में एक एक अंक ही बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 10, इसका हटाएंगे, नीचे में 10, 10 10 फिर कैंसिल ही होगा, 4 2 8 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 2। ये पॉइंट हटाने के बाद ये आगे में फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन तो बताया हुआ ही है, इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं, लिखा हुआ है तो 7/3 है। अब कुछ नहीं करेंगे, बता चुके हैं, ये भी सिंगल फ्रैक्शन है, सिंगल फ्रैक्शन है, तो आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और बार बार बोलते हैं ऐसे लिखने से बचें, आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, जैसे इसको इससे करेंगे तो 7 में x है तो 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21, तो इस टाइप से लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आप नहीं तो आप फिर से इसको भी लिख सकते थे आप ऐसे 7 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3, और फिर नेक्स्ट स्टेप में 3x में इससे 3x प्लस 6, और 7 में x है तो 7x, और 7 3 जा 21 माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। अब ये 3x हो गया, प्लस 7x इधर आएगा तो माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 21 जो लिखा हुआ है लिख दिए, प्लस 6 इधर आया तो माइनस 6 हो गया, फिर हम 7 में से 3 जाएगा 4x हो गया माइनस में, और माइनस 21 माइनस 6 मिला के आपका माइनस 27, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 27 बाई माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 27/4 हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ है, एक और लिखा हुआ है 0 पॉइंट, चलिए इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 0.5x और प्लस x/3 इज इक्वल्स टू 0.25x प्लस 7। देखिए बनाने का, क्वेश्चन बनाने का अलग अलग तरीका है। आप यहाँ चाहे पॉइंट को हटा के इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी बनाइएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे बनाना है बनाइए, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। बनाने का अलग अलग तरीका है, लेकिन बेसिक आपका कम से कम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसी वजह से आपको अलजेब्रा पहले सिखाया गया, उसका सम सिखाया गया है, सबट्रैक्शन सिखाया गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई सिखाया गया है, टोटल चीज़ वहाँ पे क्लियर किया गया है। इसलिए पहले उस चीज़ को देखें, एक एक करके लाइन बाय लाइन सीखिएगा तो हर चीज़ आपको समझ में आएगा। एक बार में आप चाहिएगा पूरा लीनियर इक्वेशन सीख ले, आपको पता चला अलजेब्रा आता ही नहीं है, आपको सबट्रैक्शन नहीं आ रहा है, एडिशन नहीं आ रहा है, डेसिमल करने नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली नहीं सीख सकते। इसलिए सबसे पहले आपको जो बेसिक है, हर चैप्टर का बेसिक होता है, और हर चैप्टर से बेसिक से रिलेटेड आपका सबसे पहले तो मैथ्स का बेसिक होता है, जिसमें आपको जोड़ घटाव गुना भाग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का सम, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारा चीज़ आना चाहिए। और ये सारी चीज़ को आपको धीरे धीरे करके आपको वीडियो डाला जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप धीरे धीरे करके आप एक एक चीज़ को सीखें। एक बार में चाहिएगा पूरा कॉन्सेप्ट हम सीख लें, पूरा मैथ्स, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है और कोई नहीं बता सकता है एक दिन में, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप धीरे धीरे करके हाँ चीज़ों को समझिएगा, अगर उस पर ध्यान दीजिएगा तो धीरे धीरे क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा, इसीलिए आप ध्यान दें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। 0.5x है पहले तो लिख दिए, प्लस x/3 है लिख दो, प्लस 0.25 है इधर लाओ तो ठीक है, 0.25x माइनस में लिख दो, इधर पहले 7 है लिख दो। अब हम क्या करें, कुछ नहीं 1, कुछ नहीं 1, ठीक है ना, 1 1 करके ही बना लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से 3 बार में 3 में इससे करेंगे तो 3 5 या 15, पॉइंट एक अंक, तो एक अंक इधर कर दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, 3 से 1 बार में x में इससे मल्टीप्लाई होगा, x ही रहेगा, माइनस है लिख दिए, 1 से 3 बार में। देखो यहाँ बोलेंगे आप कि कभी माइनस रहता है, ब्रैकेट देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो देखिए ब्रैकेट कब देते हैं कब नहीं देते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब सिंगल कोई नंबर रहेगा, लाइक लिखा हुआ है 6x/3 यहाँ माइनस में, तो इस टाइप का जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको ये
माइनस देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अब ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन इन केस अगर रहेगा 6 माइनस 3, मतलब ये वन मोर टर्म, यानी कि मोनोमियल छोड़ के अगर बाइनोमियल ट्रीनोमियल टाइप का अगर आपका फ्रैक्शन का कोई ऊपर का जो मतलब न्यूमरेटर होगा, तो वैसे कंडीशंस में आपको लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब यहाँ 3 रहता है इस टाइप से, और मान लेते हैं फ्रैक्शन क्या है माइनस। जब भी आप अगर सॉल्व करते हैं कुछ रहा होगा एलसीएम, तो वैसे कंडीशन में मान लेते हैं कुछ 12 एलसीएम रहा होगा 3 से 4 बार में, 4 से मल्टीप्लाई, इसको डायरेक्ट नहीं, पहले आप ब्रैकेट दे दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए। 4 6 जा 24x माइनस 4 3 जा 12, तो इस टाइप से। और नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को हटा के सारे अंदर का सिंबल चेंज कर देंगे। प्लस 24 था माइनस 24 होता, प्लस 12 माइनस 12 होगा। तो ये चीज़ को आपको समझना है, इस वजह से आपको कहीं पे ब्रैकेट, तो सिंगल जब टर्म रहता है तो वहाँ हमको देने का कोई ज़रूरत नहीं। 1 से 3 बार में 3 से करेंगे तो 3 से ये 25 से 3 बार में तो 75 होगा, 25 3 से 75, तो ये हो जाएगा आपको 0.2 अंक था, 2 अंक इधर कर दिए, 7 का 7 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। लेकिन उससे पहले जो जिसका कास्ट है उसके साथ उसको जुट रहा है जोड़ दीजिए, घट रहा है घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका कुछ नहीं का मतलब। यहाँ भी आपका 1 है, 1 1 2.5 और 2.5 से अगर आप माइनस कीजिएगा 0.75, तो 2.5 है, 2.5 से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 2, और 2 से फिर बचा इसमें 0.5 हटाने के बाद भी इसमें बचेगा 25, तो फिर आपका बचेगा 1.75 ये बचेगा। और ये x है तो x लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 3 है लिख दीजिए, ये 7 है लिख दीजिए, कुछ नहीं, नीचे 1 हो गया। चलिए देखना है तो देख भी सकते हैं आप, ये 1 1 ये 2.5 हो जाएगा, इसमें से आपको माइनस करना है 0.75, तो ये 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, और पॉइंट ये 1 हो जाएगा, हो गया। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब जैसे लिखना है कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.75x। फ्रैक्शन में इसको चेंज नहीं कर, पॉइंट नहीं हटाएंगे, क्योंकि उसको हटाने से आपका क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए उससे बचे 7 3 जा 21 लिख दिए। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 1.75, ये हो जाएगा। अब ये कटेगा तो 718 आए, ये पॉइंट इसका हटाइएगा तो ऊपर में आपका 2 0 हो जाएगा, तो इस टाइप से आपका ये पॉइंट हट जाएगा। अब हम चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं, 25 से काट दीजिए, 25 से अगर काटिएगा तो 7 बार में, 25 से यहाँ काटिएगा तो 25 से 8 बार में, और फिर 4 बार में, 24 4 जा 100, और फिर हो जाएगा 7 से 7 1 जा 7 2 जा, यानी कि 12, यानी कि ये आपका आंसर हो गया 12 हो गया आपका आंसर। तो ये ध्यान देना है, आपको काटने उठने का रूल जो है वो आपको बताया जाएगा, वहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये 10 नंबर 11 नंबर जो था ये आपका बेसिक क्वेश्चंस था जिसको हम क्लियर कर दिए। अब इससे रिलेटेड जो हार्ड क्वेश्चंस है उसको हम देख लेते हैं, वो लास्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपका ये 5-6 क्वेश्चंस है आपका जो इसमें थोड़ा सा हार्ड लगे हैं, इसको लिख लिया। हार्ड उड कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब फ्रैक्शन का सम बनाने आपको नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन बनाने नहीं आएगा, आपको सम करने नहीं आएगा, कुछ बेसिक जो चीज़ है वो सारे चीज़ को करने नहीं आएगा, तो वैसे कंडीशंस में आपका क्वेश्चंस तो गलत होगा ही। सो पहले आप बेसिक को अपना ठीक कर लें। बेसिक अगर ठीक होगा तो हर चीज़ का सीधे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चंस बनेगा। सो इस वजह से पहले आप बेसिक अपना ठीक करें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए इसमें पहले तो आपका इसको देख लेते हैं, ये इजी है, इधर लिख दिए हैं, ये आपका इजी है, ये इजी है, हाँ ये 2-3 इजी है। पहले हम देख लेते हैं 6 नंबर को ही देख लेते हैं। पहले 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। आपका लिखा हुआ है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपका है 3। चलिए सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ, तो यहाँ पहले से x माइनस 2 है बाई 4 है, प्लस x इधर है, बराबर के साइड जाएगा माइनस x होगा। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोग को कि जब ये बराबर के इस साइड से इसको लाइएगा तो ये माइनस, यहाँ फ्रैक्शन का सिंबल चेंज होता है, ठीक है। यहाँ जो फ्रैक्शन का सिंबल लिखा हुआ है माइनस है, ये नहीं कि -1 को आप +1 कर दीजिए, ये +2 को -2, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आप इसके आगे जो लगा हुआ सिंबल है उसको आपको चेंज करना है, यानी कि माइनस जो लिखा हुआ इधर आएगा तो प्लस, और ऊपर में जैसे है वैसे ही उसको छोड़ देना है,
उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। +1/3 है, बराबर के इस साइड आएगा तो -1/3 हो गया आपका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ 1 के कुछ नहीं तो नीचे में 1 ले लेंगे। 4 1 3 का एलसीएम निकाल दीजिए, आपका हो गया 12। 4 से 3 बार में, 3 से x-2 में करेंगे तो 3x-6 हो जाएगा। ये आपको बार बार बोल रहे हैं, आप डायरेक्ट करना सीखिए। 1 से 12 में करेंगे तो 12 से 12 तो ये -12x हो गया। यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपको बता दिए कि ये मोनोमियल है, ठीक है ना। बाइनोमियल ये सब रहेगा तो वहाँ पर आपको देंगे। प्लस है तो प्लस में ब्रैकेट देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। 3 4 बार में और 4 से 2 में करिएगा, 4 2 जा 8x और 4 1 जा 4 तो -4। जब भी माइनस का केस होगा वहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस मिलता है। प्लस के केस में आपको जनरली आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो अब सारे प्लस वाले माइनस को एक साथ देख लेंगे। 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 में से 12 जाएगा तो -x बचेगा क्योंकि -12 बड़ा है। अब ये 6 है 4 है, माइनस में है तो -10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे 12 हो गया और बराबर के साइड माइनस में, इधर भी आपका 3 हो गया। अब चाहेंगे तो 3 से 12 को काट भी सकते हैं, नहीं भी काटिएगा तो आंसर में कोई फर्क नहीं। अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में x से करेंगे तो -3x, 3 में 10 से करेंगे तो -30। अब हम बार बार एक ही चीज़ को नहीं लिखे, इस चीज़ को बार बार अब 3 मल्टीप्लाइड बाई -x इन -10 इस चीज़ को बच्चे डायरेक्ट अब लिखिए। 12 में -1 से घर पे ऐसे भी प्रैक्टिस करिए तो हर चीज़ को लिखने से बचें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शॉर्ट में लिखिए, क्योंकि ऐसे भी आपको जब फेयर करिएगा तो आपको प्रॉब्लम्स होगा, फिर आपको फिर से लिखना ही पड़ता है। इस वजह से आप प्रैक्टिस करिए तो डायरेक्ट लिखने का कोशिश करिए। 12 में 1 से करेंगे तो -12 हो गया। अब हम देख लेते हैं, ये 3x हो गया, -3x है, ये -12 तो पहले से है, ये -30 उधर जाएगा तो +30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पे, तो -3x हो गया और इधर क्या बचा आपका 12 से 30 अगर जाएगा तो बचेगा आपका 18, ठीक है। किस चीज़ में, प्लस में। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 18 और बाई -3, 3 से 6 बार में तो आपका आंसर हो गया 6। तो ये ध्यान रखना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, जगह नहीं है तो यहाँ 1/3 माइनस में लिखा हुआ था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या है, 2x - 1/3 है, माइनस लिखा हुआ है 6x - 2/5 बराबर 1/3 ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहला 3 5 का एलसीएम लेंगे, 15 हो गया। 3 से 5 बार में सॉल्व करेंगे, 3 और 5, 3 से 5 बार में 5 से करिएगा, 5 2 जा 10x हो गया और 5 में 1 से तो 5 हो गया। माइनस है तो बता चुके हैं और 2 टर्म है तो हम बता चुके हैं कि ब्रैकेट दे दीजिए। क्या होगा, 5 से 3 बार में 3 से करेंगे, 3 6 या 18x और 3 में 2 से करेंगे तो 3 2 जा आपका हो गया 6 बराबर 1/3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले हमको ये इसको एक सिंगल फ्रैक्शन में हमको लाना पड़ेगा, तभी हम इसको करते हैं। तो 10x है और -5 है, माइनस हो जाएगा आपका -18x और माइनस माइनस +6, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल जो होता है सिंबल वो चेंज हो जाता है। अब ये 15 हो गया और इज इक्वल्स टू इधर क्या बचा 1/3, तो वही है आपका। अब हम क्या करेंगे, 10 और 18 करेंगे तो आपका -8x होगा और 6 और 5 करेंगे तो आपका +1 होगा। ये आपका कैलकुलेशन है, ये आपको आना चाहिए। अब ये नीचे है 15 है लिखा हुआ, फिर 1/3, फिर वही सेम चीज़ आ गया, फिर इस टाइप का फॉर्म में आ गया, फिर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद तो आपको अब आना चाहिए आंसर निकालने। अब 3 से 8 में करेंगे तो 3 8 या 24x हो जाएगा, किस चीज़ में, माइनस में, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस, 3 में 1 से तो 3 हो गया, 15 में 1 से तो 15। अब हम 24x हो गया यहाँ पर और माइनस में, और ये +3 उधर जाएगा तो -3, तो 15 में से 3 जाएगा और ये आपका हो गया -24x और बराबर हो जाएगा 15 से 3 जाएगा तो 12। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/-24। 12 से कितना बार में कटेगा आपका 2 बार में कटेगा। ऊपर में बचा अब -1 और नीचे में 2। यहाँ जो नीचे में डिनोमिनेटर में माइनस है उसको हम न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे, क्योंकि नीचे में हम बताएं स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नीचे में डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते हैं, नेगेटिव नहीं रखते हैं, सो ऊपर में उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका 3 नंबर और 6 नंबर बन गया। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका फर्स्ट नंबर।
अब इस पे देखते हैं कैसे बनेगा। आपका क्वेश्चन है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 7x माइनस 1 हो गया माइनस 2x माइनस 1 माइनस x और डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3/2। चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेंदी है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहले तो ये बता दिए ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 3 से आपका 7, तो 3 7 जा 21x माइनस 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे में 4, क्योंकि ये बता दिए ऊपर में कनेक्ट रहता है। अब हम बात करेंगे माइनस है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, माइनस है तो आप दो स्टेप में इसको बना सकते हैं। एक तो पहले आप क्या करिएगा कि ब्रैकेट के अंदर में इसको आप फ्रैक्शन का सम उसको ले लेंगे, ठीक है ना, ये सब फ्रैक्शन है तो सब फ्रैक्शन ले लेंगे और उसको हम बना लेंगे, फिर इससे इंटरकनेक्ट करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लें और एक टाइम में ही आप सारे को एक साथ कर लें, वो ज़्यादा बढ़िया है आपका। जैसे अब हम यहाँ करेंगे क्या, तो ये आपका माइनस है, ये प्लस 2x है, तो ये माइनस 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ब्रैकेट के बाहर आपको बताया गया है कि माइनस अगर सैम्पल होता है तो आपका अंदर में जितना भी नंबर रहता है सारे का नंबर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, सैम्पल जो होगा वो चेंज होगा। तो ये 2x है तो ये माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। ऊपर में जो लिखा हुआ है 1 माइनस x/2 ये सेम का सेम रहेगा। आपको बता चुके हैं कि ये माइनस ये सब हम चेंज नहीं करते हैं फ्रैक्शन में, सिर्फ ये जो आगे इसका सैम्बल होता है, किसी भी नंबर का किसी भी फ्रैक्शन का सैम्बल जो होता है वो उसका आगे होता है। जैसे अगर यहाँ बात करेंगे तो इसका सैम्बल प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है, प्लस है, आगे में इसका सैम्बल जो है वो प्लस है। इस टाइप से हमको देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर अब इधर से देखेंगे, इधर प्लस x है तो x वाले को हम क्या बोले हैं कि एक तरफ करेंगे, तो x इधर है तो इधर आएगा बराबर के साइड, तो प्लस x है तो माइनस x हो जाएगा और इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3/2 जो पहले से था उसको कर दिए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लेकिन एलसीएम निकालने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप अरेंज कर दीजिए। ये देख रहे हैं कि विदाउट फ्रैक्शन में, ये भी बिना फ्रैक्शन में, तो आप ये दोनों को चाहिएगा तो एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको लिख दीजिए 21x और माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, और ये आपका पहले इसको लिख लेते हैं प्लस 1 माइनस x/2 और माइनस 2x और माइनस x मिलकर माइनस 3x, कुछ नहीं नीचे 1 हो गया, ये 3/2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम। 4 to 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, 4 1 जा 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा 21x माइनस 3, और ये प्लस है तो आपका प्लस ही रहेगा, और 2 2 जा 4, 2 में 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 में x से करेंगे तो माइनस 2x। देखिए बार बार इस फॉर्म में इसको लिखना जरूरी नहीं, अब इसको हम लिखें 2 × 1 माइनस x, फिर एक लाइन और फिर अगला लाइन बढ़ाएंगे, तो इससे बचें। आप डायरेक्ट मन में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको घर पे प्रैक्टिस में ऐसे ही करना है। आप कहीं ऐसे भी आप बनाने के लिए भी हो, स्कूल में भी हो, तो आप वहाँ पे बना सकते हैं, कर सकते हैं कहीं भी। अब देखिए ये आपका नेक्स्ट 1 से 4 में करेंगे 4, अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल टर्म है, मोनोमियल है। बाइनोमियल रहता तो ब्रैकेट हम देते। अब यहाँ 1 से 4 बार में, 4 से 3 बार में तो 12x हो जाएगा, अब बराबर 3/2 जो लिखा हुआ है। अब हम सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 21x है, 2x है, 12 to 14 हो जाएगा 21, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 21x और माइनस 14x, और 3 में से 2 जाएगा आपका -1/4 इज इक्वल्स टू 3/2। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। ये आप चाहते तो इसी टाइम में यहाँ भी आप चाहते तो माइनस कर लेते, लेकिन आप एक लाइन और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दिए। आपका 21 से 14 तो 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 में से 1 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 0, यानी कि 7। 14 और 7 ऐसे भी 21 होता है, तो ये आपका 7 हो गया, 7x हो जाएगा। किस चीज़ में हो जाएगा आपका, प्लस में होगा क्योंकि 21 बड़ा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका फिर -1 डिवाइडेड बाई 4, और ये 3/2। फिर से आपका पुराना स्टेप आ गया। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया है। अब 7x - 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में 4 से कर देंगे, तो इस टाइप से करने पर आपको क्या मिलेगा, 7x में यहाँ पे लिख देते हैं आपका 7x में, यहाँ 7x - 1 में 2 से करेंगे तो 2 7 या डायरेक्ट 14x, और 2 में 1 से तो डायरेक्ट 2 लिखिए, फिर 4 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो गया। बस बन गया आपका ये 14x हो गया, और यहाँ -2 है बराबर को साइड जाएगा +2, तो 2 आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं
या फिर आप अगर लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका -2 इधर आएगा, तो पहले से तो 12 था, ये -2 इधर आएगा तो +2, फिर इज इक्वल्स टू 14 ही होगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या होगा, इधर पहले से 14 है, ये 14 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 14 14 कैंसिल होगा, वैल्यू 1 होगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चंस बनेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 9x + 7 डिवाइडेड बाई हो गया आपका 2 माइनस, फिर से ब्रैकेट हो गई, अंदर ब्रैकेट x इंटू x - 2 डिवाइडेड बाई 7। सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ 36 है। सेम अब इसको बनाइए जैसे बताया गया आपको उसी स्टेप में बनाइए। 9x + 7 और डिवाइडेड बाई 2 है, छोड़ दीजिए उसको, माइनस है, ये -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है। ये जैसे है x - 2 डिवाइडेड बाई 7 ऐसे ही रहेगा, 36 है वैसे ही रहेगा आपका। नेक्स्ट हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, वहाँ तो नंबर था तो हम प्लस माइनस किए थे, यहाँ कोई है नहीं तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 7 का एलसीएम हो गया आपका 14, 2 से 7 बार में 7 से यहाँ करिएगा मल्टीप्लाई, तो 9 7 जा 63, तो 63x है तो x लिख दीजिए। अब फिर हो जाएगा 2 से 7 था ना, 7 9 जा 7 7 जा 49, तो ये लिख दिए प्लस में, फिर ये -1 से 14 बार में तो 14 में x है तो -14x हो जाएगा डायरेक्ट। ये प्लस है तो ब्रैकेट का जरूरत है, माइनस रहता तो ब्रैकेट का जरूरत था, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस के केस में यहाँ नहीं, माइनस के केस में हम करेंगे जब यहाँ पर आपका 1 मोर टर्म होगा तब। अब ये आपका 7 से 2 बार में 2 से ऊपर करेंगे, 2 में x है तो 2x, माइनस है तो -2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 36। बस अब हम आगे क्या करेंगे, x वाले को x के साथ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो ये 63 और 2 65 हो जाएगा, 65 से 14 तो 65x। अगर आपको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 14 और ये आपका 49 और 4, तो 49 से आपका 4 जाएगा तो आपका सीधे हो जाएगा 45 प्लस में डिवाइडेड बाई 14 हो गया इज इक्वल्स टू 36। अब हम क्या करेंगे, 65 से 14 जाएगा तो 5 से 4 जाएगा आपका, 5 में से 4 गया 1 हो गया, और 6 में से 1 गया आपका 5 हो गया, तो 51x और प्लस 45 इज बाई 14 इज इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपका क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 51x फिर से वही स्टेप है, ये आपको बताया जा चुका है, ये तो अब आंसर आप ला सकते हैं, ये कोई हार्ड नहीं है। 45 इंटू 1 तो ये वही रहेगा, 36 इंटू 14 कर दिए। अब हमको आंसर अगर लाना रहेगा तो 51x तो इधर जैसे है वैसे छोड़ देंगे, और यहाँ 36 था इंटू 14 था, प्लस 45 उधर जाएगा तो आपका -45। हाँ ये चीज़ ध्यान रखिए। अब यहाँ 36 और 14, तो 36 और 14 का जो मल्टीप्लाई है अब उसको हमको वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो 51x है वो लिख देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट रहता तो हम कर सकते थे। तो अब 36 में 14 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए अब 14 और 36 मल्टीप्लाई में। देखिए सिंपल इस टाइप का अगर मल्टीप्लाई आता है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई एक लाइन में ही कर सकते हैं 14 से 6 बार में। तो ये 14 से 6 बार में वही 14 छक 84 होगा, 14 6 जा 84, 84 का 4 हो गया, हाथ में बचा 8 और 14 3 जा 42। अब 42 में 8 अगर ऐड करिएगा तो 50, यानी कि 504 हो गया और -45 हो गया। अब ये 504 से आप क्या करिएगा, 45 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 14 में से 9 हो गया, 9 में से 4 गया 5 हो गया, और ये बचा आपका 5, तो 5 था तो 4 हो गया, यानी कि इधर आपका बचा क्या 51x और बराबर 459। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 459 डिवाइडेड बाई 51। अब देख रहे हैं कि ये 17 से तो कट रहा है, शायद ऊपर में कटे या नहीं कटे। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है या सीधे 9 बार में देख रहे हैं, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये सीधे आपका 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा आंसर आपका। इस टाइप से होगा। सेकेंड नंबर भी बन गया। अब मेरा चलिए नेक्स्ट बचा आपका 4 नंबर और 5 नंबर। अब हम 4 और 5 को देखेंगे, सेम ही टाइप का है दोनों। ये 5 नंबर तो अभी जो बताया उसी टाइप का है, बस फ्रैक्शन है, उसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कैसे बनेगा। 4 नंबर है आपका 2x - 3 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस x + 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 4x + 1 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहला स्टेप में आपको सारे x वाले को, तो ये भी x है, ये भी x है, सब x में है, तो सारे को एक साइड में ले जाएंगे। 2x - 3 इज इक्वल्स टू 5 और प्लस
एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये माइनस हो जाएगा 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7। बराबर के इस साइड एक चीज़ और रखना है यार, बराबर के इस साइड से अगर कुछ पूरा का पूरा अगर आप जैसे लिखा हुआ 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6x प्लस 3 और ये प्लस 5 इधर आया तो -5 इज इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं बचा तो 0, तो ये हो जाएगा 6x, 5 में से 3 जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से भी मतलब लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब ये हो जाएगा आपका, इधर कुछ नहीं तो 0 बचा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 5 4 7 का एलसीएम अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। देख रहे हैं कि सारा का सारा आपका क्या होगा, तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 7 हो जाएगा, तो 20 इंटू 7 यानी कि 140। अब 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार में, 28 बार में। अब 28 से होगा क्यों, क्योंकि 5 है, 5 से आप यहाँ 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, 28, 28 से ऊपर करिएगा मल्टीप्लाई तो 28 से 2 बार में 56x और 28 से 3 बार में तो ये हो जाएगा 84। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लस ये, अब 4 से करेंगे कितना बार में, तो 4 से करेंगे तो हो जाएगा 35 बार में। अब 35 में x से करिएगा तो 35x और 35 में 3 से तो 105 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे माइनस है, माइनस लिख दिए 7 से 20 बार में, 20 बार में होगा। ये कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये कैसे हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं उसको बस बंद कर लेना है, बाकी जो बचा वो उसका हो गया। 5 के केस में बोले थे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 7 4 जा 28, डायरेक्ट 28 से मल्टीप्लाई किए। फिर हम 4 के केस में 4 को बस बंद कर दिए, 5 इंटू 7 35 से कर दिए। फिर उसी प्रकार से आपका 7 के केस में हम बात करेंगे, 7 को बंद करेंगे, 5 4 जा 20, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ माइनस है और 2 टर्म है तो आपको ब्रैकेट लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब 20 से करिएगा, 7 से 20, 20 से 4 में तो 24 जो हो जाएगा आपका 80 और प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये देखिए आसान है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 140 इंटू 0 करिएगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो बचेगा मेरा सिर्फ ये वाला पार्ट, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट से निकालते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट से निकालते वक्त आप प्लस वाले को अरेंज करते जाइए, जो जिसका अरेंजमेंट है करते जाइए, प्लस या माइनस जो भी हो। एक्स वाले को तो पहले यहाँ 35x लिख दिए और ये 100 आप -84 लिखना है, लिखिए, प्लस 105 लिखिए और -80x। अब इसको ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 80x हो गया एक, और ये हो जाएगा प्लस 20 था तो ये -20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और नीचे में अगर आप बात करिएगा तो 140 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से वैल्यू 0 ही हो जाएगा। लिखे ना लिखे वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलिए एक लाइन और लिख दिए हैं। अब ये 56 है, 35 है और ये 80, एक कास्ट है तो पहले तो 6 और 5 11 हो जाएगा और 5 3 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 91x। अगर आप चाहिएगा तो लिख दीजिए एक लाइन और, लेकिन ये लाइन से लिखने से बचे, 91x हो जाएगा, फिर -80x हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ बात करेंगे 105 से ये 84 जाएगा तो 105 हो गया, 84 हो गया, आपको लिखना है 5 4 1 हो गया, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 21 लिख देंगे। फिर अगर हम बात करेंगे और कोई है, हाँ एक -20 है तो उसको लिख दिए। अब आगे क्या होगा, नीचे में 140 और इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा और बढ़ा के लिख देते हैं क्योंकि यहाँ तक है ना, बराबर 0/1 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये 91 से 80 जाएगा, तो 91 से 80 जाएगा तो आपका 11x हो जाएगा, प्लस में 21 से 20 जाएगा तो +1 होगा और डिवाइडेड बाई आपका 140 इज इक्वल्स टू 0 और बाई 1। अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x और +1 और इज इक्वल्स टू 140 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 0। तो एक्चुअल आंसर आपका क्या होगा, 11x और बराबर +1 जो इधर था ये आपका इधर आएगा तो -1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/11। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो लास्ट एक और क्वेश्चंस बचा आपका, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बचा आपका क्वेश्चन 5। चलिए इसको लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन जो है वो है आपका 5 नंबर, आपका हो गया x + 2 डिवाइडेड बाई 6 और -11 - x/3 -1/4, ब्रैकेट बंद हो गया, इज इक्वल्स टू
3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12। ध्यान से देखिएगा, अब हम इसमें क्या करेंगे, सेम स्टेप उठाएंगे। सबसे पहला काम तो x प्लस 2 लिखा हुआ है बाई 6 लिख दीजिए। अब माइनस है तो ये ब्रैकेट के बाहर इसको निकालेंगे तो ये यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, लेकिन हिडन रहता है तो प्लस को हम लिखेंगे नहीं, लेकिन ये प्लस फिर बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये जैसे है वैसे लिख दिए, -1/4 जो हो गया प्लस 1/4 हो गया। बता चुके ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सारा सिंबल चेंज हो जाएगा। इधर बचा हुआ था आपका 3x माइनस 4 और बाई 12। एक लाइन और आप जाइए तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 11 माइनस x बाई 3 उधर से लाएंगे, बराबर के उस साइड में है आपका 3x, क्योंकि x वाला कास्ट है ना तो एक साइड करेंगे, और बराबर प्लस 1/4 जो है बिना x का था इधर भेज दिए इसको -1/4। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 6 3 12 का एलसीएम हो गया 12। 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में और 2 से x में करिएगा तो 2x और प्लस 4 हो गया। माइनस से लिखा हुआ माइनस, तो माइनस के फिर में फॉर्म में बताया है आपको कि ब्रैकेट देना जरूरी है। 3 से 4 बार में 4 से 11 में करिएगा तो 44x, ये x नहीं है सिर्फ 44। अब हम माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 4 में x से करेंगे तो 4x, क्योंकि 3 से 4 बार में आया था ना तो 4 में 11 से 11 4 जब 44 माइनस 4x हो गया। ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर से माइनस है तो फिर से हमको ब्रैकेट देना, क्योंकि यहाँ दो टर्म है। 12 बन जाए 1, ये 12 हो जाएगा तो 1 में 3x माइनस 4 से करेंगे तो सेम का सेम रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/4 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे तो 2x प्लस 4 माइनस 44 माइनस 4x जो था वो प्लस 4x हो गया, और यहाँ -3x हो जाएगा और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/4। और नीचे में जो बचा हुआ था 12 उसको सेम लिख देंगे। अब मेरे पास क्या बचा, तो 2x हो गया और प्लस 4x 6x में से 3x जाएगा, डायरेक्ट लिखिए 3x। फिर आपका हो जाएगा 44 से 4 जाएगा तो -40, और -40 में फिर आपका फिर 4 जाएगा तो हो जाएगा आपका -36, क्योंकि ये 4 और 4 8 हो जाएगा, यानी कि 44 से 8 जाएगा तो 36 होगा, नेगेटिव में होगा। और बाकी आपका ये तो देख लिए 2x 4x 6 है, 6 में से 3 जाएगा, नीचे में 12 है और बराबर 1/4 है। नीचे नीचे काटिएगा तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना है तो चलिए देख लीजिए। 4 से 3 बार में तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12x हो गया, और माइनस 4 6 जा 24, और 4 3 जा 12 और 2 14, ये बराबर ये 12 बन जा 12 हो गया, ये 12x हो गया, और बराबर -144 उधर जाएगा तो 12 पहले से था प्लस 144 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 12x हो गया और इज इक्वल्स टू इसको इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब हम देयरफॉर x इज इक्वल्स टू बात करेंगे तो 156 डिवाइडेड बाय 12 से कटेगा, 12 बन जा 12 और 12 3 जा 15 से 12 जाएगा तो 3 होगा, 3 6 36, तो 12 3 जा 36, यानी कि आंसर आपका 13 हो गया। तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, और इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। जैसे जैसे आपका मेन चीज इसमें देखिए, ये सॉल्व करना हम नहीं दिखा रहे हैं, ये आपको पहले ही सिखाया जा चुका है, ये पहले ही सिखाया जा चुका है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मेन यहाँ पर सबसे बड़ा मेन चीज है, जब यहाँ हम बनाते हैं इस चीज को ब्रैकेट से पहला तो बाहर निकालने के लिए आपको आना चाहिए, वो अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर यहाँ जो ब्रैकेट में आपको बोले हैं कि माइनस अगर रहता है, दो टर्म रहता है तो माइनस अगर है बीच में यहाँ तो आपको ब्रैकेट देख के ही लिखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो ये ध्यान से लिखना है, फिर माइनस के बाद इसको ध्यान से निकालना भी है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर में जो भी चीज होगा वो सारे का सैंपल आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज जो था आपको स्क्वायर वाला कुछ था क्वेश्चंस जो ऐसे है नहीं जनरली उसमें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आपका स्क्वायर में कैसे रहता है। जैसे आपको क्वेश्चंस रहेगा x स्क्वायर बराबर रहेगा आपका 16, तो खाली x बराबर बोलेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि रूट 16 हो जाएगा। रूट 16 का वैल्यू जो होगा +-4, रूट का जब भी वैल्यू निकलता है तो आपका प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। ऐसे भी स्क्वायर रूट का क्लास फिर देखेंगे तो हम स्क्वायर रूट का भी आपका क्लास दे देंगे, क्योंकि वो आपको जो है 8 क्लास में पढ़ना है। स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट है, आपका क्लास 8 का जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं इस टाइप से अगर क्यूबिक रूट भी रहेगा, एक्स क्यूब रहेगा बराबर 27 रहेगा, तो देखिए जब क्यूबिक रूट में बात करेंगे तो खाली एक्स का जो वैल्यू होगा 27 का यहाँ पर क्यूबिक रूट हो जाएगा। क्यूबिक रूट में यहाँ 3 आपका लिखा रहता है, ठीक है, तो ये 3 का ही वैल्यू होगा। ये 3 लिखने का मतलब अंदर वाले पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में बांटना है,
यहाँ कुछ नहीं का मतलब ऐसे भी ध्यान रखना है, 2 रहता है स्क्वायर रूट में, ऐसे 2 आपका यहाँ पर हिडन रहता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है। 2 आपका इस टाइप से यहाँ हिडन रहता है, लिखते नहीं है। ठीक है, 2 के बाद जो भी 1 होता ही नहीं है, 2 से स्टार्टिंग होता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जितना रहेगा, यानी कि अंदर में जो भी नंबर रहेगा उसको उतना ही पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांटना है। वो जब स्क्वायर रूट आप सीखिएगा तो वहाँ पे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। साथ में इसका कुछ कुछ और जो मेन यूज है, कैसे हम बोल रहे थे कि लीनियर इक्वेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कैसे आपको मिलेगा। 1 मिनट, चलिए देखते हैं अब हम लीनियर इक्वेशन कैसे आपका इंपॉर्टेंट था, वो हम फॉर्मूला के लिए आपको बोले थे कि फॉर्मूला में आपको, और भी बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम्स है इसका, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए क्लासेस आपको फिर दिया जाएगा, उसके लिए थोड़ा अरेंजमेंट करना होगा, क्वेश्चंस कैसे मतलब उसको लिखना है, क्या करना है। सो उसको करने के बाद आपका फिर ये इसका जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको भी बताया जाएगा। सो पहले देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल्स आपको बता दे रहे हैं कैसे होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। सो फिर नेक्स्ट वीडियो अगर वैसा होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो आपका लीनियर इक्वेशन का फिर एक और वीडियो डालेंगे, उसमें हम फिर बाकी जो इससे रिलेटेड जो चीज़ बचा हुआ रहेगा, रिमेनिंग पार्ट, उस चीज़ को देख लेंगे। या ये 8 क्लास का जो बुक है उसका भी कुछ क्वेश्चन हम बाद में नहीं होगा तो देख लेंगे, बट इसी बेस पर आप चाहिएगा तो 8 क्लास के भी बुक का क्वेश्चन बनाइएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका 8 क्लास का भी बुक का बन जाएगा, वो गारंटी है। चलिए देखने के लिए एक जैसे कोई फॉर्मूला लेते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला लेते हैं, जैसे आप पढ़े हैं एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। एक एग्जाम्पल्स लेंगे फिर हम बाकी बाद में देखेंगे। तो देखिए यहाँ भी ये फॉर्मूला है एसआई बराबर पी आर टी बाई 100। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ना है। आप एक फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो लीनियर इक्वेशन की मदद से आप सारे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं का मतलब यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम इसको पहले कर लेते हैं P इंटू आर इंटू टी, क्योंकि इसको 1 से करेंगे तो पी आर टी में 1 से करेंगे तो पी आर टी ही रह जाएगा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे तो आपका हो जाएगा एस आई इंटू 100 हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आपको जिसका वैल्यू पूछेंगे, आपसे पूछ रहे हैं P, अगर हम पूछते हैं P बराबर, तो P बराबर पूछेंगे तो एस आई इंटू 100 तो आपका पहले से था। आपको क्या करना है, P पूछे ना तो P को बस बंद करिए, इसके अलावा जो भी बचा उसको बराबर को साइड, तो R इंटू टी बचेगा, तो R इंटू टी क्या होगा, डायरेक्ट नीचे चला आएगा। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे, R का वैल्यू इस बार पूछते हैं, तो R को आप क्या करिए, बंद कर दीजिए। पहले तो इधर जो है उसको लिख दीजिए, ऐसा इंटू 100 है, लिख दीजिए नीचे में। फिर ये आपका पूछ रहे हैं हम किस चीज़ का, आर का पूछ रहे हैं, तो पी और टी बचेगा, तो यहाँ पी और टी यहाँ पर चला आएगा नीचे में, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टी का, टाइम, टी फोर टाइम हो गया। अब उसी प्रकार से फिर यहाँ ऐसा इंटू 100 पहले से है, और इस बार टाइम पूछे हैं तो बचा कौन, पी इंटू आर बचा। तो देखिए इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला निकलेगा। तो अगर आपको एक फॉर्मूला अगर ये याद है तो इस फॉर्मूला के आप 1 2 3 और फॉर्मूला जो निकलता है उसको भी आप एक ही फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। साथ में इसका एक और फॉर्मूला होता है, अमाउंट होता है, ए अमाउंट बराबर होता है आपका P प्लस एस आई, P फॉर प्रिंसिपल है आपका। इसमें भी आपको कभी पूछ देगा P बराबर क्या होगा, तो अमाउंट तो इधर पहले से है, और एस आई प्लस में इधर आएगा बराबर क्या, तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर P हो गया। या इसी को हम पलट के भी लिख सकते हैं, P बराबर ए माइनस एस आई, A4 हो गया आपका अमाउंट। इसी चीज को हम इधर लिख दिए, जैसे अगर कहने का मतलब A बराबर B लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम B बराबर A भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहेगा तो B को बराबर के इस साइड लाइएगा तो माइनस B, और A को बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस है, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा वो, तो फिर B इज इक्वल्स टू A ही होगा। सो इस वजह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें फिर आपसे अमाउंट तो बता ही दिए, P पूछ दिए, अब एस आई पूछेगा, तो एस आई पूछेगा तो इस बार क्या होगा, अमाउंट पहले से इधर था, P आके इधर माइनस हो जाएगा, तो A माइनस P, यानी कि फॉर्मूला ये बन गया। तो इस टाइप से आपका देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है। इस टाइप का फॉर्मूला आपको एक ही पढ़िएगा, प्रॉफिट लॉस का भी बहुत सारा फॉर्मूला है, फिर उसको हम बाद में नहीं होगा तो देखेंगे। पहले इतना जो चीज़ बताया गया है, ये सारे चीज़ को, कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें, क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर बिना प्रैक्टिस
देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन बनाने से आपका कभी सॉल्व ही पूरा क्वेश्चंस नहीं होगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, बार बार अगेन एंड अगेन बार बार उसको प्रैक्टिस करें। कुछ बार मतलब कुछ टाइम्स बनाने के बाद जो होता है आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसका यूज जो है बार बार आपका होते रहेगा, इस वजह से वो भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए आप जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को ध्यान से देखें, टाइम दें, क्योंकि 2 मिनट 5 मिनट में कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो वीडियो को देखें अच्छे से, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में वीडियो को आप शेयर करें। ठीक है, सो थैंक यू।